जब से अमित शाह बिहार आए उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है वो नीतीश सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने इस बीच क्या ऐसा दांव चला है कि ये बीजेपी की चाल पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली में थे और वो फिर से एक बार जातीय जनगणना को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर तमाम देश की विपक्षी पार्टियों की बैठक पटना में कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें अगर ऐसा मिलता है पटना में मीटिंग करने का मौका जिसमें देश के तमाम विपक्षी पार्टी मौजूद हो तो ये अच्छी बात होगी। और अगर तेजस्वी यादव ये करने में सफल हो जाते हैं तो फिर पूरा जो डिस्कशन का डिस्कोर्स है वो बदल जाएगा। और जिस तरह इस वक्त नीतीश सरकार बैकफुट पर है, बीजेपी को बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा और वो मसला है जातीय जनगणना का। आप याद करिए जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में थे उस वक्त भी जब जातीय जनगणना का मसला उठा था, जब लालू यादव ने कहा था कि इस देश में कीड़े मकोड़े, भेड़, बकरी, सुअर, हर किसी का अगर जो है गणना हो सकती है तो फिर जाति की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी तब तक हम उनके लिए कोई योजना नहीं बना सकते, ऐसा विपक्षी पार्टियों का तर्क है। और इस पर बीजेपी बैकफुट पर जाती दिखी। पहले कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, फिर यह कहा कि हम करवाना चाहते हैं। फिर सवाल पूछा गया कि आपके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं उन्होंने सदन में क्यों कहा कि जातीय जनगणना नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना मसले पर बीजेपी जो है वो बैकफुट पर जाती दिखी है। और अब तेजस्वी यादव ने एक नया दांव चला है, पटना में एक बड़ी मीटिंग करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें तमाम देश के विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे। और यकीन मानिए जब पटना की धरती पे तमाम देश के जो सियासी विपक्षी पार्टियां हैं वो यहां आएंगे और जातीय जनगणना को लेकर बात होगी, सामाजिक न्याय को लेकर बात होगी, तो फिर बीजेपी को झटका लगेगा, पूरा जो डिस्कोर्स है वो बदलेगा और फिर उस वक्त जो है बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। पूरी खबर क्या है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, कहां कहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आपको हम बताते हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डिप्टी तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सामाजिक न्याय के सरोकार की धुरी की राजनीति ही धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण की भाजपाई राजनीति को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के प्रथम राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने यह बात कही। तेजस्वी ने कहा भाजपा आरंभ से ही आरक्षण और पिछड़ा विरोधी रही है। आज भी विपक्ष शासित राज्यों में ओबीसी का 27% आरक्षण सही से लागू नहीं हो पाया है। तमाम समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट होकर पिछले दरवाजों से पिछड़ों की भलाई के लिए पारित कानूनों को अटकाने के विरुद्ध आंदोलन करना होगा। और कहा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष में हमें कई मंजिलें हासिल हुई लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण काम होना बाकी है। इसी को ध्यान में रखकर बिहार में उनकी सरकार ने जातियों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण आरंभ किया है। मेरी अपील है कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी शासित राज्य ऐसा करेंगे तो बेहतर समन्वय होगा, इससे पूरे देश में संदेश जाएगा। तो एक तरफ बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है और जब मीटिंग होगी और सामाजिक न्याय की बात की जाएगी और बाकायदा जातीय जनगणना को लेकर एक डिस्कशन छिड़ेगा तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बता दिया कि अगर हमें भाजपा की सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा, आरक्षण के मसले को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जो है बीजेपी वो आरक्षण विरोधी है। और इसी के जवाब में आपने देखा होगा सम्राट चौधरी ने याद दिलाया कैसे मंडल कमीशन में बीजेपी ने साथ दिया है, SC/ST एक्ट में अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ दिया और फिर सवर्णों को भी हमने आरक्षण दिया। तो हम आरक्षण विरोधी नहीं है। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद जो कुछ मीटिंग में कहा, सम्राट चौधरी ने बाकायदा अपना पक्ष रखा। ये नहीं कह पाए जैसे कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कोई राजनीतिक वजूद नहीं, हम पर जवाब नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने जैसे ही वहां सामाजिक न्याय को लेकर बात कही वैसे ही बिहार में रिएक्शन हुआ। यानी अगर पटना में ऐसी कोई मीटिंग होती है जैसा तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव रखा है तो फिर यकीन मानिए बिहार बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा और फिर बिहार की राजनीति और दिलचस्प हो जाएगी, बराबरी की लड़ाई होगी। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।